उनका काम देखिए, वो जिस उम्र में है उस उम्र में वो एक दिन भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, बैठ तक नहीं रहे हैं, वो इतना वर्क कर रहे हैं। हम क्या, पूरी जनता उनके साथ है। करा ही क्या है मोदी जी ने। हमारे राजनाथ सिंह को जब जेल में डाला, उनकी माता जी का निधन हो गया था, उन्हें एक दिन को पैरोल भी तक नहीं मिली थी। उसे तानाशाही क्या, अरे सुनो, तानाशाही वो होती है कि तानाशाही ये है। आपको पता है, फिर से एक बार मुद्दा उठ गया है केजरीवाल जी के बाहर आते ही स्वाति मालीवाल को लेकर। जैसा कि सबको सुनने में आ रहा है कि शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल जी के साथ मारा पीटी हुई थी। अब इसके ऊपर जो कोर्ट है उसने अपना फैसला था सुरक्षित रख लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, न्याय पे चल रहा है ये, और जो न्यायालय पे चल रहा होता है कि उसके बारे में कुछ कहना वो ठीक नहीं है। न्यायालय अपना फैसला देगा, पर जो एक महिला के साथ हुआ है सभी देश ने देखा है, सभी ने सुना है, और वो भी उनके सीएम के घर के निवास स्थान पर, और वो घर पे उपस्थित होते भी इस चीज़ को रोक रुकाव नहीं कर सके, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। एक महिला के साथ आप किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते, पर ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उनके पीए ने, असिस्टेंट ने किया है, मारने और पीटने से। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अब जो कोर्ट है, कोर्ट से अब निर्णय आगे आ जाएगा। जो उनका सेक्रेटरी ने जो काम किया है, जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो कहने का मतलब तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। अब केजरीवाल तो अब हर बात में चुप रहते हैं, बोलते कम है। तो कहने का मतलब यही है कि वो लोग, केजरीवाल जी, अब चाहे वापस जेल के अंदर जाएं या जेल से बचने की कोशिश करें, ये तो न्याय के ऊपर फैसला है। स्वाति मालीवाल जी इंटरव्यू देती है, उसमें कहती है कि सारी राज्यसभा की कुर्सी को लेकर हुआ है, हमेशा कुर्सी मांगी गई थी। क्या लगता है सर, हुआ? देखिए, ये देखो, स्वाति अब जो मर्जी बोले वो तो बात का विषय है, पर जो उनके साथ वाकई हाथ महिला के ऊपर हाथ जो उठाया गया है, और जैसे उसने अपने बयान दिए हैं, वो उसके वो जो है भर्त्सना लायक है, भर्त्सना करने लायक है। तो ये कोई राज्यसभा उसके सभा, ये तो देखो एक नेशनल पार्टी है, आम पार्टी, ठीक है ना। तो उनका डिसीजन है, जो उनका हेड है, क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। पर ये तो मानना पड़ेगा, आम का झूठ पे ही आविष्कार हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का झूठ पे आविष्कार हुआ है, ये मानना पड़ेगा। ईमानदार पार्टी है, सबसे ज़्यादा देश की कहते हैं, कट्टर ईमानदार है हम तो। हाँ, देखो, पत्रकार तो ये सवाल करेंगे ईमानदार है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कहेंगे, वो कहेंगे ये तो ईमानदार है। खुद केजरीवाल भी कहेगा कि हमारे पे 1 रुपया निकला, फिर भी हमें मोदी सरकार ने हमें ऐसा तंग किया। कहने का मतलब बगैर एविडेंस के कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है। अगर आपके एविडेंस प्रूफ निकले सीबीआई ईडी से, तो आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी सफ़ेदी सरफ से धो लीजिए अपने आप को, दाग तो रहेगा ही रहेगा आपको। बिल्कुल होगा 400 पार, बिल्कुल होगा 400 पार। खुश है मुझे काम से? हाँ, मुझे काम से खुश, अच्छे लग रहा है मुझे। हाँ, काम तो हो रहा है, सड़कें बन रही है, लाइट लग रही है सभी जगह, है ना। किसानों को भी जैसे भी है समर्थन मूल्य मिल रहा है फसलों का। किसान को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं मोदी जी, बॉर्डर में नहीं दिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, धान का प्राइस छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये MSP मिल रही है। और बीजेपी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार 3100 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को दे रही है। मैं खुद एक किसान हूँ। तो आप नहीं बैठे थे धरने पे? आप नहीं? मैं क्यों बैठूंगा? मेरे छत्तीसगढ़ की सरकार मेरे को समर्थन मूल्य दे रही है, बीजेपी की सरकार, तो मैं क्यों बैठूं धरने पे? तो कुछ लोग जो किसान कुछ ही परेशान हो रहे, क्यों ऐसा क्यों? वो भ्रमित हैं, है ना। और किसान के भेष में वो कांग्रेस के एजेंट है या फिर कार्यकर्ता है, एक्चुअल किसान नहीं है। नहीं है। हाँ, तो मोदी तानाशाही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या तानाशाही कर रहे हैं? आप बताइए ना, क्या तानाशाही कर रहे हैं? पक्ष के सारे नेता कहते हैं कि मोदी जो है जब इलेक्शन आता तभी इनको जेल में डाल देते हैं। जो चोर हैं वो जाएंगे जेल में। साबित नहीं हुआ सर, पर कुछ भी अरविंद केजरीवाल भाई, मोदी कैसे समझते हो? तानाशाही एक कांग्रेस ने लगाई थी ना, हैं? पूरा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान जेल में डाल दिया था। हमारे राजनाथ सिंह को जब जेल में डाला, उनकी माता जी का निधन हो गया था, उन्हें एक दिन को पैरोल भी तक नहीं मिली थी। उसे तानाशाही क्या, अरे सुनो, तानाशाही वो होती है कि तानाशाही ये है? बताओ ना, तानाशाही कौन सी तानाशाही चाहिए इन्हें? अगर तानाशाही होती ना तो एक भी इलेक्शन नहीं लड़ पाता कि जाओ तुम अपने घर बैठो, हम सत्ता चलाएंगे। कुछ 400 नहीं, 370 या 80 तो कन्फर्म। यानी जो 370 का पार जो हो रहा है, ये तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी कर लेगी 370 तो सब मिल के आ जाएगी। कोई खुश है मोदी के कार्यकाल से? काम बहुत खुश है।
बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं मोदी के काम से। कह रहे हिंदू मुस्लिम कर दिया मोदी ने, रोजगार नहीं दिया। रोजगार क्यों नहीं दिया? रोजगार करके आ रहा हूँ, यही भाई करके आ रहा हूँ, वो भी करके आ रहा हूँ। कौन तो करने जाएगा जब तो दारू 14 से पहले कौन टीटी लग रहा था? ये लेखपाल लग रहा था, या ये पटवारी लग रहा था, या मैं मिनिस्टर लग रहा था? कौन लग रहा था ये बताओ? सब वही काम कर रहे थे। कहने वाली बात है कि रोजगार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म। सारा रोजगार भी है और महंगाई को और विपक्ष वाले कहते हैं कि ईडी सीबीआई ये खरीद रखा है। अब ये बताओ मेरे को, 2014 से पहले ईडी सीबीआई कांग्रेस के पास थी नहीं थी? जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ना शुरू करा तो ये बताओ कि कांग्रेस बीजेपी को, मोदी को अंदर करवा देती ना सारा बीजेपी को। जब उन्हें लग रहा था कि एक तरफ लहर चल रही है, उठा के बंद करवा देती किसी तो बीजेपी के अंडर में कहाँ से आ गई बताओ? ईडी सीबीआई के साथ कोर्ट पे भी आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो कि कोर्ट भी बीजेपी के अंडर काम करती है, इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है, मशीनें जो है उसमें हैक हो जाती है। केजरीवाल बाहर आ गए, अंतरिम जमानत पर आया ना। अगर मोदी के अंडर में ये कोर्ट होता तो ये 21 दिन के लिए भी नहीं आता। संजय सिंह बाहर चल रहे हैं ना, ये भी बाहर नहीं आता। अरे हाई कोर्ट है, प्रशासन है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि कुछ नहीं है ये सब। अरे भैया मैं वही कह रहा हूँ, हाई कोर्ट से नहीं अगर हाई कोर्ट भी अगर मोदी के अंडर में होता ना तो वही जमानत नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आज भी संविधान से चलता है देश मेरे भाई। दिमाग थोड़ा तो कह रहा है मोदी जी आगे संविधान ही खत्म कर देंगे। संविधान तो 2014 में भी खत्म कर रहे थे, ये 19 में भी खत्म कर रहे थे मोदी जी। हो गया? नहीं हुआ ना। इनका फटाडोल बजता रहेगा ऐसे बम 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 बम, और मोदी चलता रहेगा अपने आराम से। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 150 पे ही सीमित कर देंगे, अब तो बाहर आ गए। राहुल गांधी कहते हैं 180 पे, कोई कहता है 250 पे। पहले उनमें तो एकता बन जाए कि कितने पे सीमित करवाएंगे। बिल्कुल ला रहा है 400 का, 400 से प्लस ला रहा है। 400 प्लस ला रहे हैं। रहने वाले कहाँ के सर? कटनी से है, मुकेश सोनी नाम। अच्छा, कटनी से हैं। जी। क्यों इतना विश्वास क्यों लग रहा है सर बीजेपी पार्टी? उनका काम देखिए, वो जिस उम्र में है उस उम्र में वो एक दिन भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, बैठ तक नहीं रहे हैं, वो इतना वर्क कर रहे हैं। हम क्या, पूरी जनता उनके साथ है, सभी का कहना है। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ा दी, पर मोदी जी ने सब क्या काम कर देश में? भैया देश में विकास भी तो हो रहा है, विकास भी हो रहा था, थोड़ा सा तो कुछ होगा। विकास हो रहा है, क्या विकास कुछ बता चाहेंगे? रोडें देख लीजिए आप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, बहुत कुछ चेंज है। तो जो महंगाई की बात होती है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा पब्लिक को। खुश वुश कोई नहीं है, राहुल गांधी आएगा सीधा, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आ चाहिए यानी आपके हिसाब से। क्यों मोदी जी से क्यों खुश नहीं है? क्या दिक्कत लगी मोदी जी राज में? करा ही क्या है मोदी जी ने? क्या दिक्कत लगी मोदी जी से? बस कुछ नहीं किया, कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ दिखता नहीं, काम कहते इतने काम करते, सड़कें बना दी, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। क्या बताएं अब। कौन पसंद कौन है फिर आपको? राहुल गांधी दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, वही आएगा दिल्ली के रहने वाले। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहेंगे? अब तो गठबंधन हो गया। तो कौन प्रधानमंत्री फिर कौन होगा? इतनी सारी पार्टी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे यानी आपके हिसाब से? पक्की है? पक्की 100%।